एक समय की बात है। अमलापुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम सीमा था। रमेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि सीमा पढ़ लिखकर एक बड़ी अफसर बने और उनकी गरीबी दूर करे। इसी सपने को पूरा करने के लिए रमेश ने अपनी छोटी सी जमीन तक बेच दी और सीमा को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। गांव में महेश नाम का एक जमींदार भी रहता था। वो हमेशा किसी जरूरतमंद किसान को अपनी जमीन शर्तों पर खेती करने के लिए देता था। शुरुआत में वो मीठी मीठी बातें करता और मददगार बनने का नाटक करता ताकि किसान उस पर भरोसा कर ले। लेकिन उसकी शर्तें बहुत ही कठिन और चालाकी भरी होती थी। जब फसल तैयार हो जाती तब वो अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंच जाता। वो अच्छी और बढ़िया फसल खुद रख लेता और किसान को खराब, अधपकी या कम गुणवत्ता वाली फसल खमा देता। अगर कोई किसान विरोध करता तो वह कागजों में लिखी शर्तों का हवाला देकर उसे चुप करा देता। वह हमेशा कहता, देखो राजू, इन किसानों को मैं कैसे बेवकूफ बना देता हूँ। शर्तें मैं ऐसी रखता हूँ कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। ये चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे दिन रात खेत में पसीना बहा लें, लेकिन अच्छी फसल तो आखिरकार मेरी ही होगी। मगर इस चाल से रमेश भी नहीं बच पाया। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेचने के बाद वो भी उसी जमींदार की जमीन पर खेती करने लगा था। मजबूरी में उसने महेश की सख्त शर्तें मान ली थी। रमेश ने दिन रात एक कर दिए। ठंडी हवा हो या तेज धूप, वो बिना रुके खेत में मेहनत करता रहा। उसने गेहूं की बुआई की, समय पर सिंचाई की, खाद डाली और फसल की अच्छी देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार खेत में लहलहाती हुई सुनहरी गेहूं की फसल तैयार हो गई। गांव के लोग भी उसकी फसल देखकर हैरान थे। जब फसल पककर तैयार हो गई तो राजू ने जाकर जमींदार महेश को खबर दी। वो बोला, मालिक, रमेश की फसल तो इस बार बहुत बढ़िया हुई है। पूरा खेत सुनहरे गेहूं से भरा पड़ा है। राजू की बात सुनते ही महेश के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। वो तुरंत अपने आदमियों के साथ गाड़ी लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने रमेश को बुलाया और कागज उसके सामने रख दिए। महेश ने घमंड से कहा, याद है ना, तुमने इन शर्तों पर अंगूठा लगाया था। रमेश बेबस होकर कागज देखता रह गया। वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए शर्तों की बारीक बातें समझ नहीं पाया था। महेश ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने अच्छी, साफ और मोटी गेहूं की बोरियां गाड़ी में भर ली। खेत में जो टूटी फूटी, अधपकी और खराब फसल बची, वही रमेश के हिस्से में आई। रमेश भारी मन से बची खुची फसल उठाकर घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। उसे अपनी मेहनत याद आ रही थी जो किसी और की लालच की भेंट चढ़ गई थी। कुछ दिन बाद सीमा शहर से घर आई। उसने देखा कि उसके पिता बहुत उदास और कमजोर लग रहे हैं। घर में अनाज भी बहुत कम था। उसने प्यार से अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? रमेश सीमा को सब कुछ बता देता है। उसके बाद सीमा जमींदार के घर जाती है और जमीन खेती करने के लिए मांगती है। जमींदार कहता है, तुम्हें खेती करनी आती है? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम क्या करोगी? जमींदार जी, मैं एक किसान की बेटी हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो क्या हुआ? मैं बचपन से ही अपने पिताजी के साथ खेत में जाकर सारा काम करती आई हूँ। इतना सुनते ही जमींदार ने शर्त रखी, फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तुम्हारा। सीमा ने शर्त मान ली और खेती शुरू कर दी। फसल आने पर जमींदार अपने चेलों के साथ खेत पर पहुंचा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि सीमा ने आलू उगाए थे। शर्त के अनुसार नीचे का हिस्सा सीमा का था, इसलिए सारे आलू वो घर ले गई और जमींदार को कुछ नहीं मिला। गुस्से में जमींदार ने अगली बार शर्त बदली, नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। इस बार सीमा ने गेहूं बोया। फसल तैयार हुई तो ऊपर का सुनहरा हिस्सा सीमा को मिला और जमींदार के हिस्से में बेकार जड़ें आईं। तिल मिलाकर जमींदार ने तीसरी शर्त रखी, ऊपर और नीचे मेरा, बीच का हिस्सा तुम्हारा। सीमा उसकी चाल समझ चुकी थी। इस बार उसने गन्ना उगाया।
जब जमींदार खेत पर आया तो समझ गया कि बीच का हिस्सा ही असली फसल है। उसे अपनी लालच पर पछतावा हुआ। सीमा ने उसे उसकी ही चाल से सबक सिखा दिया। उस दिन के बाद जमींदार ने किसानों को शर्तों में फंसाना छोड़ दिया।